दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 13 फसलों के त्योहार। इस पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हंस तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप की गर्माहट होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ठंड के मारे। इतना ठंड थी सुबह में बाहर निकलने की रजाई से मन ही नहीं कर रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की न आई लोग के उठे के नइखे का बोलऊ जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। खिचड़ी के ऐसन जार हम पहले कबो न देखनी। दे कनकता देता पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की तसरुई जैसे हल्के फुल्के बाल गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें तो चूड़ा दही ही पसंद है। ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। दोस्तों ये कहानी जो है इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको आज ये कहानी में जो है आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और इसमें जो कहा अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, यानी उसको जो है मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा या फिर खिचड़ी से खाया जाता है, बट उसको ना ही खिचड़ी पसंद है ना ही चूड़ा दही, तो वो क्या खाएगी। इसलिए कहा अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज तो खिचड़ी जो है, खिचड़ी के बाद खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते हैं उनकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे तो वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, चित्रा, आनंद जी, झिलामिट भैया सब को मिलकर ईंटे से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाया जाता है। पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसा खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसे भी हो, पर ये खुशियाँ का त्यौहार है। मकर संक्रांति का त्यौहार ये खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने खुशियाँ बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं
अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेती में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों में घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति और तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों में से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में तो उरांव लोग इस मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वहीं आस पास बसे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहार और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करके घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे की मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी के दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अलगी फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ फसल चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। चावल, अरहर, मसूर ये सभी कौन फसल है? तो खरीफ फसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी और नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। दोस्तों आगे जो है हमारा, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह से चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल के मटके के बाहर लगता है तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देती है। पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। गुजरात में पतंग नहीं उड़ाए तो मकर संक्रांति का जो होता है पर्व, ये जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आपको रंग रूप की पतंग आकाश में लहराती हुई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूरज भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दारीर का फूल आदि। पकवानों को तो तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा, गन्ने की गंडोरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते और गाते हैं। कौवा आओ, घोट आओ, ले आओ बरौ, मक मोह कई दे, जा सोने का घरौ, खा लई पूरी, मोह कर दई, जा सोने की चूरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं, है ना अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने का। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो
कोई 5 प्रकार के नए अंदाज में खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी लगानी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाकों में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या आप फसलों में से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं? यदि आप मनाते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो हमारा कुछ शब्दार्थ यहाँ पर है। फरमाइशी, जो मांग के अनुसार किया गया हो। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, करीना, अंदाज, शैली, पद्धति, जश्न, समारोह, महोत्सव। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा इस पाठ को हम पूरा पढ़ लिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो की जगह लाइक। धन्यवाद।